स्टील गिलास में शरबत बनाया है। स्टील गिलास गुरु जी को लाओ, ये वाला गुरु जी को, वो दूसरा है। नहीं ये वाला भी लाओ, ये लाएगा वो। ये वाला भी लाओ। और कोई चीज़ क्या? हाँ ये पी लीजिए, हाँ उसके बाद वो पी लीजिए। एक गिलास मिल ले आओ थोड़ा। नींबू का है। ये यूनान से बन के आया। यूनान। क्या चीज? शरबत इंडिया का ही बना है। ठंडा है तो बहुत ठंडा। अच्छी चीज है। वाजपेयी जी यूनान से हो गया। हमारे यूनान जो है हिंदुस्तान सब लोगों के चरणों में है। पतंजलि सर्वम सर्वात्मकम, यहाँ ही सब कुछ है। इसका स्वाद अच्छा होगा। बढ़िया। इधर सोडा और केमिकल नहीं है, नींबू है, पानी बढ़िया था। बटर है। नींबू पानी और जो आते पेप्सी एप्सी उनमें केमिकल होता है, उससे ये बढ़िया है। इसीलिए अच्छा लग रहा है। ओरिजिनल ये पीने चाहिए, उसको पीने नहीं शरबत जैसा है। चश्मा सर नीचे रहो। महंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानवेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्री राम जय राम जय जय राम 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहिता है। पारमहंस्याम संहितायाम, ये इसमें हर अध्याय में आता है। तो पारमहंस संहिता तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, परमहंसों और मुनियों के भीतर भक्ति योग विधानार्थम, उनके अंदर भक्ति का संचार करने के लिए ये कथा है। जो परमहंस हो चुके हैं, परा प्रकृष्टा मां लक्ष्मी कांतिर्वाजस्य सा परमा सायव हंसा हकारेण बहिर्जाति सकारेण विशेष पुनः। इस प्रकार से इस श्वास श्वास पर जो उस आत्म तत्व का चिंतन करने वाले
ऐसे अमलात्मा काम क्रोध लोभ मोह रूपी मल से रहित जो हो चुके हैं, एवं मुनि नाम, और जो मुनि वृत्ति धारण कर रखा है, ऐसे साधकों महात्माओं महापुरुषों के लिए आत्मचिंतन का जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वो महापुराण श्रीमद् भागवत, वो उनके अंदर प्रेम का संचार करने के लिए भगवान ने ये स्वरूप धारण किया। रासलीला के हम प्रसंग में अनुवाद गा रहे हैं। भगवान ने वृंदारण्य में बैठे हुए शरद पूर्णिमा के दिन ये अनुभव किया। ये अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियां ब्रह्मा ने उनके भोग के लिए बनाई थी। वो रात्रियां अलग ब्रह्मलोक में थी। जब भगवान ने अवतार ग्रहण किया तो उन रात्रियों को धीरे धीरे भगवान के पास भेजा। वो वृंदावन में आई। उनके आने में 7 वर्ष का समय लगा। 7 वर्ष में जब आ गई तो भगवान ने एकांत में बैठे हुए थे। भगवान अपिताह रात्रि ही, भगवान ने उन रात्रियों को शरदोत फुल्ल मल्लिका, जो शरदोत फुल्ल मल्लिका रात्रि है, जिन रात्रियों में सभी ऋतुओं में खिलने वाले पुष्प उसी एक रात्रि में सब खिल गए हैं। और वो भगवान भी पूर्णानुराग रससार सरोवर समुद्भूत हैं। अनुराग के रस, अनुराग रूपी रस का जो सार है, उसका जो समुद्र है, उस समुद्र से उत्पन्न हुए भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन। तो उन्होंने देखा ये रात्रि इकट्ठा हो गई हैं, उनमें रमण करने के लिए मन बनाया। मन बनाया तो अकेले तो बनेगा नहीं। ब्रह्म जो है निराकार निर्विकार निर्गुण तत्व है, उसमें माया का संचार हुए बिना जगत का रूप आएगा नहीं। दृक् दृश्य पदार्थों दो सृष्टि स्थित्यंत कारको, 2 प्रकार के पदार्थ इस संसार में हैं, एक दृक् एक दृश्य। बस 2 में बांध दिया और कुछ नहीं। दृक् है देखने वाला और एक है दृश्य। दृक् दृश्य पदार्थों दो सृष्टि स्थित अंतकार को, जो सृष्टि करने वाला है और एक अंत करने वाला है। तो दृक्त्वं दृश्य मिथ्याचो इति वेदांत डिंडिमः। तुम दृक् हो और दृश्य जो है ये आने और जाने वाला मिथ्या। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदा। ठंडी और गर्मी, सुख और दुख, हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, ये वस्तुएं स्पर्श मात्र हैं। खाली संस्पर्श हो रहा है आपका इनके साथ। ये आगमा पाई हैं, आने वाली जाने वाली। ताम स्थिति स्वभारतो, इनके लिए जितना प्रयत्न करोगे वो फिर कम ही रहेगी उसमें। चाहे जितने अच्छे भवन बना लो, जितने अच्छे उसमें से सौंदर्य माधुर्य देने वाले, शीतोष्ण समन करने वाले यंत्रों को लगा लीजिए, उनमें बैठिए, तरह तरह के पकवान दिव्यान्न ऐसे पदार्थों का आप सेवन करें, प्रसन्न रहे
और इंद्रियों के सुखानुभूति देने वाले जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि हैं, इनको भी आप समय समय पर ग्रहण करें। लेकिन यह आने वाले हैं और जाने वाले हैं, ये आगमा पाई है। ताम तितिक्षस्व भारतो, तो इनके लिए जितने तुम प्रयत्न करोगे वो सब अधूरे ही रहेंगे। ये जितने भी विकास नामक तत्व हैं, जिसको हम विकास कहते हैं, विकास, तो विकसित होना, खिलना। तो खिला हुआ है क्या? कुछ कोष पहले में बंद है तब तो खिला है। जो वस्तु पहले थी ही नहीं, वो उसका अस्तित्व अभी कैसे आएगा? विकास उसी का होता है जो पहले से ही है और हमको दिखाई नहीं हुआ और नहीं दिखाई पड़ा और अब विकसित हुआ। विकसित हुआ तो जैसे पुष्प जो होता है कमल का, सूर्य किरणों से विकसित होता है। कुमुदिनी जो होती है वो चंद्र किरणों से विकसित होती है। इसलिए हमारा मन जो होता है चांद्र किरणों से विकसित होता है। आपके अंदर उत्साह जब आता है तो उसमें चंद्रमा की कला होती है और जिस समय उसको तीक्ष्णता के साथ पालन करने के लिए उत्साह पैदा होता है, उसमें शौर्य किरणें होती हैं। तो इस प्रकार से वो माया का आश्रय लेकर के भगवान ने उस माया का आश्रय लेकर के रमण करने का मन बनाया। उस समय पर पूर्व दिशा से चंद्रमंडल अरुणिम राग रंजित आकाश को करता हुआ उदित हुआ। ततो राजा ककुभा करे मुखम प्राच्या विलुम्पन् अरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनाम् उदगाच्छुचो मृजन् प्रिया प्रियायादिव दीर्घदर्शनः वृन्दारण्यं प्रति अभिसरणशीलानां चर्षणीनां प्रजाङ्गनानां मनः शुचः। उनके वृंदारण्य के प्रति भागती हुई जाती हुई गोपांगनाओं के भीतर जो मन था, उस मन के अंदर एक वियोग जनित तीव्र ताप था। वो तीव्र ताप ही जो है वो एक दुख था। उसको समन करते हुए वो चंद्रमा उदय हुआ है कि आओ तुम सब इस आनंद का आस्वादन ग्रहण करो। तो वो चंद्र उदित हुआ। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाविनाभं नवकुङ्कुमारुणम्। ये भगवान ने देखा कुमुदवंतम अखंड मंडलम, सारा ये वृंदावन सब कुमुदवंत हो गया है। कुमुद कुमुदनी कमल कमलियाँ और जूही बेला चमेली इत्यादि सारे पुष्प खिले हुए हैं। वायु उनको लेकर के सुगंधी को उड़ेलती हुई भगवान की तरफ पहुंचाती जा रही है, अपने स्वरूप में आ गई। तो इस तरह देख करके उनके अंदर भी रास करने का मन बनाया। कुमुदवन्तमखण्डमण्डलं रमाभिनाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनञ्च तत्कोमलगोभिरञ्जितं। वन भी उस समय पर कोमल लताओं से अनुरंजित, कोमल दूर्वांकुरों से सुसज्जित भूमि ऐसी बन गई। उस समय पर जितने भी माया के सद्गुण थे वे सब के सब भगवान को आनंदित करने के लिए उनके अवतार लेने पर उनके समीप सब आ गए। वनञ्च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलम। तो उस समय पर कलम जगौ अपने बंसी को लेकर के और क्लीम शब्द का उसके भीतर अपनी अधर सुधा के द्वारा वेणु छिद्रों में उसे
भर दिया और वो वेणुच्छित निर्गत जो पीयूष है वो बह चला और उस भावनात्मक एवं माया के प्राकृतिक सौंदर्य में अनुरंजित होकर के गोपांगनाओं के निरावरण कर्ण कोहरों के द्वारा उनके अंतस्थल में पहुंच गए। अंतस्थल में पहुंच करके वहां पर रहने वाली मन और बुद्धि तथा चित्त इनकी अनंत अनंत वृत्तियों को सबको खींच करके अपने में डाल करके भगवान कृष्ण के पास पहुंचा दिया। अन्य प्रवासा और भी जितने प्रवाह होते हैं वे सब गंतव्य की ओर जाते हैं, परंतु भक्ति का प्रवाह उद्गम की ओर दौड़ता है। आपके अंदर भक्ति आएगी तो भक्ति कहाँ ले जाएगी इसकी तरफ नहीं है, वरन भक्ति है किसकी, उस परमात्मा का आहार निश्चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये होता है उस प्रवाह में पड़ने पर मन बुद्ध चित्त सब एकाकार होकर के सब एकीभूत होकर और भगवान की तरफ दौड़ते हैं। तो जब मन चला गया, बुद्धि गई, चित्त गया, अहंकार भी जब साथ साथ में हो गया तो शरीर तो अहंकार के साथ में चलता है तो शरीर भी भागा हुआ, किसी तरफ कुछ देख नहीं सकते। लेकिन उन व्याख्या चल रही है कि गोपांगनाओं के मन में जो सुख था, सोच था, शोक था, उसको मृजन दूरी पूर्वन उसको हटाते हुए वो चंद्रराज उदित हुए थे और वो शब्द जो बंसी से निकला था वेणुरव। हम कल से वेणुरव की कथा प्रारंभ करेंगे। तो वेणुरव पूरा हो जाएगा तब रास पूरा होगा। अभी वेणुरव के भीतर आपको प्रवेश कर कराएंगे। अद्भुत दृश्य उस वेणुरव का आप देखें। ये वेणुरव इस जन्म में सुना ही नहीं। वेणु का रव माने शब्द, बंसी ध्वनि, वेणु माने बंसी, बंसी का रव, बंसी से निकला हुआ जो क्लीम बीज है वो किस प्रकार का है, हाँ उसका वो अद्भुत आनंद स्वाद आप प्राप्त करेंगे। समस्त शास्त्रों का जो सारभूत है कल से उसकी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। आज उसके उपक्रम में थोड़ा इतना बतला दिया और अभी उसकी थोड़ी व्याख्या भी कर रहे हैं। कहते हैं इस कथा में कथा के अंदर यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं भूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इतनी चीजें हैं इस कथा के अंदर। एक तो सर्ग है, सृष्टि का वर्णन है, और एक विसर्ग है, महाप्रलय का वर्णन है, और एक स्थान है कि वो भगवान कहाँ पर रहते हैं। शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल सौगंध सौरस्यादि के उत्पादनानुकूल समस्त शक्तियाँ कौन कौन बीजों में निहित हैं, वे बीज पृथ्वी में बोए जाते हैं, उनसे वो गाछ पेड़ पैदा होते हैं। उस स्थान का इसमें वर्णन है। और पोषण भूतया, और पोषण किस चीज़ से जीवों का होता है, और मन्वंतर क्या चीज़ है। मन्वंतर ईशानुकथा, तो मन्वंतर और ईशानुकथा और उनकी कथा, और निरोध, निरोध माने प्रलय, और मुक्ति और आश्रय। तो आश्रय जो है वो 10वां है और ये 9 है। दशमस्ते विशुद्ध्यर्थम नवानाम लक्षणम। तो 10वें को शुद्ध करने के लिए 9 वस्तुएं बतलाई गई हैं। जो भी इन 9 चीज़ों को आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर 10वें में आपको कथा मिलेगी, आत्मज्ञान मिलेगा, और उस समय पर आप समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो बद्धो मोक्ष इति व्याख्या
गुणतो मे न वस्तुनि गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनो। भगवान दसम स्कंध में कह रहे हैं कि लो बंधन और मोक्ष की ये व्याख्या गलत है, लेकिन गुणतः में अस्माकं शरीरे अस्ति, गुणों के द्वारा यह व्याख्या है। बंधन होता है गुणों से और मुक्ति होती है उन गुणों से। बंधो मोक्ष इति व्याख्या गुणतो में न वस्तु में। वास्तव में मेरे में न बंधन है, यह आत्मा न बंधता है, न बंधा हुआ है, न कभी बंधेगा, न इसका जन्म हुआ है न होगा, इसका जन्म भी नहीं होता। तो फिर ये सब दिखाई जो दे रहा है, यानी इसी में तो सारी कथा हो रही है। जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो वो बहुत बढ़िया शब्द है, सुप्त शक्ति रसुप्त दृक्। ये सुप्त शक्ति ही, इसकी शक्तियां जिसकी सोई हुई हो, सुप्ता शक्तयो यत्र असौ सुप्त शक्ति। प्रलयावस्था में शक्तियां विद्यमान होती हुई भी कार्य कारणक्षम नहीं रहती। ब्रह्म तो अखंड है, अनंत है, स्वप्रकाश है, बोध स्वरूप है, वो असुप्त दृक् है। अब बताओ, जब असुप्त है, सोता नहीं है, और दृक् है माने सब कुछ देख रहा है, असुप्त दृक्। उसी को उपनिषदों में कहा है दृष्टा और सर्वभाषक। वो दृष्टा है और सबका भाषक। दृष्टि का जो स्वरूप भूत अखंड भान है, उस भान का लोप कभी होता नहीं। भगवान भी महाप्रलय में प्रपंचोत्पादनादि व्यापार से विवर्जित होने से, शयन से सोते हुए प्रतीत होते हैं। सोते होते कुछ नहीं, प्रतीत हो रहे हैं कि हाँ भगवान सो रहे हैं। उस अखंड अनंत बोध का, ज्ञान का भी अस्त और उदय नहीं होता। उस ज्ञान का भी उदय और अस्त नहीं होता है। वो सदा ही एक रस बना रहता है। नास्तमेति न चोदेति। न वो अस्त होता है न उसका उदय होता है। यदि घड़ा बनाने वाला कुम्हार चाक को चला करके घड़ा बनाता है, तो घड़े का यदि उसको ज्ञान न हो तो वहां धरे बैठा रहेगा, चाक घूमता रहेगा, बनेगा कुछ नहीं। तो इसके पूर्व उसको ज्ञान रहता है घड़े का, उसी के अनुसार वो बनाता है। आसीत ज्ञानम अथोस्यर्थो एकमेवा विकल्पितम। प्रलयावस्था में शुद्ध ज्ञान और प्रकृति प्रपंच रूपी अर्थ दोनों मिले हुए ही रहते हैं। ज्ञान पद से घटादि ज्ञान नहीं है, परंतु सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये ज्ञान लिया गया है। इसी तरह समस्त दार्शनिक सिद्धांतानुसार अपनी समस्त शक्तियों के साथ आत्मा का सो जाना ही निरोध है। आत्मा सो जाती है, यही निरोध है। कुछ के मतानुसार अखिल विश्व का विस्मरण पूर्वक भगवान में मन की तन्मयता ही निरोध है। निरोध किसको कहते हैं? यह अखिल जो विश्व का विस्मरण हो जाए और भगवान में ही मन विलीन हो जाएगा, है ही नहीं कहीं, हम इसको बिल्कुल भूल जाएं, यही निरोध है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकाः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तो इत्येता परमार्थता। परमार्थ किसको कहते हैं? यहाँ पर निरोध नहीं। तो इस प्रकार से उस अनंत अखंड बोध स्वरूप परमात्मा का चिंतन कराते हुए जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम
वामदृशाम ब्रज सुंदरीणाम मनोहरम कलम जगौ। उन वृंदावन में रहने वाली वृंदाटवी में गोपांगनाओं के मन को आकर्षित करते हुए क्लीम बीज मंत्र का संचार किया। वो वेणु छिद्र निर्गत अधरासौ अधर सुधा, भगवान के मुख में रहने वाले, ओठों में रहने वाली अधर सुधा अमृत, वो अमृत निकल गया। वो अनंत बोधात्मक वो अमृत है, वो अमृत बहा तो उसमें मैं पना चला गया, अहम चला गया, निर्णय चले गए। निर्णय बुद्धि करती है वही विलीन हो गई। जो संकल्प विकल्प करता है वो मन भी वहाँ पर अमन हो गया। एक रस जब हो गया तो एक रसानुभूति पैदा हुई। उस रसानुभूति में डूबती हुई वे ब्रजांगनाएं अपने अपने घर से वृंदारण्य की तरफ। यहाँ जब आई तो ये रासलीला कोई उपहास या प्राकृत लीला नहीं, ये शुद्ध पर ब्रह्म का नित्य लास्य है। रास का स्वरूप क्या है? माधवम माधवम अंतरे अंगना 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 मंतरे माधव। एक एक गोपी के अनंतर भगवान है और भगवान की एक एक मूर्ति के अनंतर एक एक ब्रजांगना है। सांख्यवादियों का कहना है कि क्षमा क्षण परिणामिनो ही भावा ऋते चिति सकते है। वो चिति शक्ति ही भगवान कृष्ण है। स्वतंत्रा चिति ही, जिसे स्वतंत्र चिति कल्पसूत्र में कहा गया है, परशुराम कल्पसूत्र में, आगम ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथों में। वो श्रुति वो चिति है एकमात्र, जिसे हम महामाया महाभगवती पराम्बा पराशक्ति कहते हैं। वो चिति चेतना, वो चेतना ही यहाँ पर भगवान कृष्ण है। यह संपूर्ण प्रकृति चित्त रूप कृष्ण के ही चारों ओर घूम रही है। आजकल वैज्ञानिकों का भी मत है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के आश्रित होकर गति कर रहा है। इस प्रकार सारा ही ब्रह्मांड गतिशील है, बराबर बह रहा। यही प्रकृति का नित्य नृत्य है। ये प्रकृति का नित्य दैनिक नृत्य। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो हमारे शरीर में भी भगवान की यह नित्य लीला हो रही है। हमारा प्रत्येक अंग गतिशील है। हाथ पांव जिह्वा मन प्राण सभी नृत्य कर रहे हैं, सभी नाच रहे हैं। इन सबका आश्रय और आराध्य केवल शुद्ध चेतन शुद्ध पर ब्रह्म एकमात्र है। आँख जो रूप देख रही है वो नृत्य कर रही है, कान जो सुन रहे हैं वो नृत्य कर रहे हैं, जीवा जो बोल रही है वो भी नृत्य कर रही है, नासिका जो सुगंधी ले रही है वो भी नृत्य कर रही है, शरीर जो संस्पर्श प्राप्त कर रहा है वो नृत्य कर रहा है। ये सब नित्य नृत्य हमारा हो रहा है। इन सब का आश्रय और आराध्य एकमात्र शुद्ध चेतन है। यदि वो चेतन प्राण वायु के साथ रहा करता है और इससे यदि वो निकल जाता है तो ये शरीर मृतक कहलाता है और मिट्टी ही हो जाता है। सब तत्व तो इसके अंदर के निकल करके अपने अपने आश्रय में टिक जाता है। ये सारा नृत्य उसी की प्रसन्नता के लिए है और वही नित्य एक रस रह करके इन सबकी गतिविधि का निरीक्षण करता है। जब तक इनके बीच में वो चैतन्य रूपी कृष्ण अभिव्यक्त रहता है तब तक तो वो रास रसमय है, किंतु उसका तिरोभाव होते ही ये विस्मय हो जाता है। यही इसकी अद्भुत कहानी। क्या बात है, कैसा भाव है, ये है रास। मतलब कसमय हो जाता है और इस तरह से विस्मय हो जाता है। क्या सुंदर बात कही।
जिस समय पर चैतन्य रूपी कृष्ण अभिव्यक्त रहते हुए भी हमारी स्मृति से बाहर हो जाता है तो ये सब का सब विस्मय हो जाता है। इसी प्रकार गोपांगनाएं भी भगवान के अंतर्हित हो जाने पर व्याकुल हो गई थीं। अतः इस संसार रूपी रास क्रीड़ा में भी जिन महाभागों को परमानंद कंद से ब्रजचंद्र की अनुभूति होती रहती है उनके लिए तो ये आनंदमय ही है। अहो ये संसार तो अब भी प्रभु का वृंदारण्य ही है, ये भगवान का वृंदारण्य आज भी है। यहाँ वही चंद्र छिटक रहा है और वही जमुना है और वही मंद सुगंध सुशीतल समीर बह रहा है। तथापि आज श्री कृष्ण चंद्र के ओझल हो जाने से वो सबके साथ नृत्य करते करते और एक अपनी रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी उनसे कहा, वो बोलती हैं कि हम बहुत थक गए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा कंधे में बैठ जाओ। तो जब कंधे में बैठने के लिए पैर उठाया तो अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो गिर पड़ी और बाहरी चली आ रही भागती हुई। नाम समेतम कृत संकेतम बादय से मृदु वेणु। गीत गोविंद इसी जगह क्या कहते हैं, नाम समेतम कृत संकेतम बादज से मृदु वेणु। चल सखी पुंजम सती मेरी पुंजम। अरे सखी देखो हमारा तुम्हारा नाम ले लेकर के बंसी में बुला रहे हैं, उनको यह अनुभूति हो रही है कि हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। इस प्रकार की अनुभूति होने लग गई। तो आज कृष्णचंद्र के ओझल हो जाने से इन जीव रूपी ब्रजांग गोपांगनाओं के लिए तो भगवान कृष्ण जब इस प्रकार से ओझल हो गए तो ये जीव जो है वही ब्रजांगना है, ये सारे जीव ब्रजांगना है और ये नाचते दौड़ रहे हैं चारों तरफ से उनको पाने के लिए। रास को देख करके हम जहाँ देखते हैं आनंद की अनुभूति हो रही है, उस पदार्थ के प्रति हम आकर्षित होते हैं, उस शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं जो कंचन कामिनी है, जिसके अंदर सौगंध्य है, माधुर्य है और रसवर्धक काम रसवर्धक जिसके अंदर समस्त सौंदर्य है, उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। तो ये जीव जो है उसी तरह से भाग रहा है और ये स्वयं सबका सब जीव ही गोपांगनाओं के लिए दुखमय हो रहा है। यदि वे दिखने लगे तो फिर यही परम आनंदमय हो जाए। देखो इस रास की प्राप्ति के लिए गोपांगनाओं ने स्वधर्मानुष्ठान करते हुए श्री कात्यायनी देवी की आराधना की। अतः हमें भी भगवत संयोग सुख की प्राप्ति के लिए स्वधर्म पालन में ही तत्पर रह करके भगवान की उपासना करनी चाहिए। जब तक जीव परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र से वियुक्त रहता है तब तक उसे शांति नहीं मिलती। अतः जीव का परम पुरुषार्थ प्रभु की प्राप्ति है। परम पुरुषार्थ अट्टालिका बनाना नहीं है, परम पुरुषार्थ बहुत बड़ी दुकान चलाना नहीं है, परम पुरुषार्थ सड़कें बनाना नहीं है, ना कोई आकाश में उड़ने के लिए यंत्र बनाना है। परम पुरुषार्थ है प्रभु की प्राप्ति। इसके लिए हमें भगवान के किसी भी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, शिव, श्री कृष्ण, राम, भद्र और दुर्गा ये सब भगवत विग्रह ही हैं। एक ही तत्व के अनेक तत्व हैं और सब उपासना के लिए अधिकारियों के लिए जिसका मन जहाँ जिस तरफ लग रहा हो वह वहीं से उस ज्ञान को और उस तत्व के पास परमात्मा के पास पहुँच सकता है। सांप्रदायिक पक्षपात के कारण इनमें से किसी के प्रति भी द्वेष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अपने इष्ट देव का प्रेम पूर्वक पूजन करो, इसके लिए उनके स्वरूप और उपासना विधि का ज्ञान प्राप्त करो। ये भी मालूम करो कि उनकी उपासना में क्या क्या प्रतिबंध है। प्रतिबंध जो है वो कुपथ्य है, उनसे बचने की बड़ी आवश्यकता है। यदि कुपथ्य करते हुए चंद्रोदय जैसी औषधि का भी सेवन किया जाए तो भी लाभ होना असंभव।
इसीलिए उपासना मार्ग के प्रतिबंधों से सर्वदा सतर्क रहो। स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच निवर्तनम। इस वाक्य के अनुसार सर्वदा स्वधर्म का तो यथाशक्ति पालन करो, किंतु विधर्म का तो सर्वथा त्याग कर दो। यदि साथ साथ विधर्म रूपी कुपथ्य का त्याग और स्वधर्म रूपी पथ्य का सेवन न किया जाएगा तो यथेष्ट लाभ होना कदापि संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में सारी औषधि निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार यदि कोई पुरुष स्वधर्म पालन और विधर्म विसर्जन पूर्वक भगवान की उपासना करता है तो उसे ब्रह्म संस्पर्श अवश्य प्राप्त हो जाता है। भगवान जब 2000 में वृंदा यानी 2000 संवत में जब स्वामी जी कर्पात्री जी महाराज वृंदावन में चातुर्मास्य कर रहे थे, उस समय रास पंचाध्याय के 2 अध्याय से आपका प्रवचन आरंभ हुआ था। प्रस्तुत प्रकरण उसी समय का संग्रहित ये है। महाराज जी की प्रौढ़ प्रश्नावली शब्दावली और भाव गांभीर्य का तो यथावत संग्रह बहुत कठिनता से हो पाता है, परंतु फिर भी कुछ प्रयत्न किया गया है कि अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः अतप्यम स्तमचक्षाणाः करीन इव जूकपम। भगवान भक्त पराधीन है, वे अपनी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि को भूल करके भक्तों के पीछे घूमते हैं, किंतु गर्व से उन्हें बड़ी शत्रुता है। वे अपने भक्तों में गर्व नहीं आने देना या रहने देना चाहते। जहाँ गर्व रहेगा भगवान वहाँ स्वयं नहीं रहेंगे। भगवान को अपने अत्यंत अनुकूल पाकर गोपियों को गर्व हो गया। उसे दूर करने के लिए भगवान अंतर्हित हुए। गोपियों को भगवान के दर्शन और स्पर्श का जो बाह्य सुख मिल रहा था वो नहीं रहा। भगवान वहाँ से कहीं चले नहीं गए, अपितु गोपियों के मन में, बुद्धि में, प्राण में और अंतःकरण में प्रविष्ट हो गए। उन्हीं के मन में, प्राण में, बुद्धि में भगवान घुस गए और ये शरीर जो था वो बिल्कुल दुर्लभ अदृश्य हो गया। वल्लभाचार्य जी कहते हैं वे कैसे अंतः प्रविष्ट हुए, उसका क्या प्रकार था, वो ब्रजांगना जान न सकी। वे क्यों न जानती थी? क्योंकि वे ब्रजांगना थी, अतः नहीं जानती थी। अर्थात जन्म से बाल्यकाल से ही वे भगवान को बाह्य मूर्ति के रूप में ही देखा करती थी, अतः आज उन्हें नहीं देखा तो वे बड़ी दुखी हो गई। ब्रजवासियों पर दया करके विषमता को मिटाकर भगवान ब्रज में प्रकट हुए। तास्ता छपा प्रेष्ठतमेन नीता मनीव वृंदावन गोचरेणो। जो अनंत अचिंत्य अलक्ष्य अव्यपदेश से निर्विकार तत्व है, वो वृंदावन में गोपाल और गोचारक बना, जिसे अष्टांग योग युक्त योगी नहीं प्राप्त कर सकते, वो यहाँ पर प्रकट हुआ। बात यह है कि अत्यंत वैजात्य में प्रीति नहीं होती। मनुष्य रूपहीन, स्पर्शहीन, रसहीन, गंधहीन, अचिंत्य अग्राह्य में कैसे प्रीति करे। यद्यपि अचिंत्य और अग्राह्य, ग्रहण न करने योग्य, निर्विकार भगवान ने भक्त के अनुग्रह के लिए नृसिंह रूप धारण किया, वराह रूप धारण किया, कच्छपादि धारण किया, इतने अवतार लिए, परंतु उनकी महामहिमा, महान ऐश्वर्य को देखकर अपने से असमान होने के कारण मानो हृदय उनसे स्वच्छंद अनुराग करने में और भी असमर्थ रहा। मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंसो राजन्यधेषु विबुधेषु कृतावतारः। प्रभु ब्रह्मा जी कह रहे हैं आकर, जब गर्भ में हैं तो गर्भ स्तुति है, इसी समय कह रहे हैं मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंसो। प्रभु आपने मत्स्यावतार लिया, कच्छपावतार लिया, वराह अवतार लिया, नृसिंह अवतार लिया, लेकिन आपके ऐश्वर्य को देखकर और अपने सामर्थ्य को देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो आपके समीप जाए। ब्रह्मा भी आपसे डरते थे। नृसिंह अवतार में तो प्रहलाद से कहते बेटा तुम ही जाओ, हम लोगों को बड़ा भय लग रहा। इनको देख करके कैसा रूप धारण किया है, इनको प्रसन्न करो जा करके। तो पहले तो अचिंत्य अग्राह्य आदि होने से ही प्रेम दुर्घट रहा, फिर कच्छपादि में भी महामहिमा आदि के कारण पंचभिरेव पंचो।
वहाँ भी दुर्लभ रहा। अतः भक्त वत्सल भगवान चतुर्भुज मानव रूप में अवतीर्ण हुए, परंतु इस रूप में भी चतुर्भुज रूप और ऐश्वर्यातिशय के कारण मनुष्य को कुछ संकोच रहा। वो पूरा अपना हृदय उनके समक्ष न खोल सका। तब प्रभु ठीक ठीक मानवाकार श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए, परंतु यहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। अतः इस रूप में भी मर्यादा पूर्ण लोग अपना अथवा असाधारण जीव प्रीति करते डरते रहे कि राजपुत्र है, राजकुमार है। ऐश्वर्य में भी संकोच बना ही है, इसलिए वह अचिंत्य ऐश्वर्य जगदाधार भगवान गोप और गोपियों के साजात्य संबंध को लेकर गोपाल रूप में अवतीर्ण हुए और सभी के निसंकोच परम प्रेमास्पद बन गए। जब भगवान कृष्ण मथुरा में आ गए तब गोप बाला अधिक वियोग संतप्त हुई। किसी ने कहा मथुरा क्या दूर है, नहीं रहा जाता तो जाओ वहीं दर्शन कर आओ। सब तो नहीं पर कुछ प्रजांगना किसी समय मथुरा भी गई, सब नहीं गई लेकिन कुछ गई वहाँ भी। परंतु वहाँ श्री मथुरा नाथ का वैभव देखकर, उनके शौर्य वीर्य ओज तेज को देखकर उन्होंने घूंघट निकाल दिया। कहने लगी ये हमारे प्रभु प्राणधन श्याम सुंदर नहीं है, नख से सिख तक रत्न जटित सौवर्णाभरणधारी सम्राट ये हमारे प्रभु नहीं है। हमारे तो वे मयूर पिच्छ गुंजावतंस पीतांबर लकुटी कंबलधारी ब्रज बिहारी प्रभु हैं। अर्थात ऐश्वर्य में उन्हें संकोच हुआ, वे तो अपने साजात्य में प्रेम करती रही। अभिप्राय यह है कि साजात्य में निसंकोच प्रणय प्रेम होता है। अतः भगवान गोचारण करते हुए प्रकट हुए, गौ चढ़ाते हुए प्रकट हुए। जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्ति है, अकिंचन है और प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे महान अंतर में जीव की कैसे गति हो, वो उन्हें कैसे प्राप्त करे। एक दीनहीन भिक्षुकी महाराजाधिराज से सम्राट से सम्मिलन की संभावना भी कैसे कर सकती है, परंतु यूँ निराश होना ठीक नहीं है, अपितु उत्कट आशा बनाए रखनी चाहिए, तब शीघ्र ही दर्शन मिलता है। यद्यपि आशा दोष है, त्याज्य कोटि में है, परंतु प्रभु सम्मिलन की आशा महापुण्यों का फल है। यह आशा कल्पलता है, इसे नेह के अनुराग से जल से सींचना चाहिए। शनै शनै इसमें नाल और स्कंद शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल अवश्य लगेगा। ऐसी ये स्नेहमयी आशा है। इसी भाव का जाना कि प्रभु दुर्लभ हैं, इसे स्वयं भगवान ने दूर किया। श्रुति कहती है द्वासुपर्णा सयुजसखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवती अनस्नन्यो भिचाकसीति। तुम और तुम्हारे प्रभु एक हैं, दोनों सुपर्ण हैं। तुम और तुम्हारे प्रभु दोनों एक और दोनों सुपर्ण हैं, दोनों का साजात्य संबंध है। पंख दोनों के लगे हुए हैं उड़ने वाले। सुपर्ण माने पक्षी, तो दोनों सुपर्ण है पक्षी। दोनों का साजात्य संबंध है, तब मिलने में कुछ कठिनाई नहीं। कहा जा सकता है कहीं कहीं साजात्य में भाई भाई में भी प्रेम नहीं रहता, इसको दूर करने के लिए कहा कि सखाया, कहा कि इतने नहीं है वो सखा हैं। जब परस्पर सख्य सौहार्द होगा तब मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, यदि सखा भी दूर देश में हो तो अवश्य विघ्न हो सकता है, जैसे चंद्र और समुद्र। यहाँ तो बात भी नहीं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर दोनों पक्षियों का निवास है इसी आपके शरीर में, फिर भी असंगो नहीं सज्जते। उस पर तत्व को जब असंग बतलाया गया तब उसमें प्रेम कैसे हो, इसका भी समाधान करते हुए श्रुति कहती है कि सायुजा, अर्थात जीव और ब्रह्म दोनों का घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक ही हैं। जैसे जल और तरंग, जल और तरंग, घट और मृत्तिका, उत्पल और नैल एक ही हैं।
इनमें से एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। चिद चित भेदा भेद, आज सभी बातों में ये बात माननी पड़ती है। ऐसी स्थिति में निराश होने की बात ही नहीं रह जाती। भगवान तो स्वयं इस विषमता को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। वे गोपों के साथ प्रेम करने के लिए ही गोपाल बने हैं। अनस्नो विचाकसीति वृंदावन गोचरा, वृंदावन गोचर से मिट गया। यहाँ तो उस अनसिता अभोक्ता ने गंवारी ग्वालिनियों के मक्खन की चोरी भी किया। जो अभोक्ता है